नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। मैं राजकुमार, अपनी फंडामेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस, जिसमें फिजिक्स को पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के बारे में बताया आपको मैंने। इसमें अब तक हमने 5 वीडियो अपलोड किए हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग सिंपल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बाद लेंस पाना शुरू किया। लेंस में आपका उत्तल लेंस हो गया है। अब अगला टॉपिक है हमारा अवतल लेंस। इसके उपयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्या होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब होता है एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ या मटेरियल जिसके बीच वाले जो भाग होता है वो पतला होता है और आसपास का भाग मोटा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस। ठीक है, इसमें तो क्या होता है, अवतल लेंस में बीच वाले भाग को बोलते हैं सेंटर। इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यह एक अपसारी लेंस है, जिसका मतलब क्या होता है, ये प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करने का कार्य करता है ना। हम कहा था आपसे वहां पर कि यहाँ पर प्रथम फोकस ये उसकी वक्र त्रिज्या होती है। यहाँ दूसरा फोकस, इसे हम लोग F2 बोलते हैं, और ये इससे दोगुना होता है। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं फोकस। पहला फोकस कहाँ होता है, फर्स्ट फ्लग पर होता है, और ये उसका 2 टाइम्स होता है, दोगुना होता है। अब देखिए हम, तो अब बताएंगे इसमें इमेज कैसे बनती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण, क्या बताया था हमने, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होता है वो, तो वह उसका क्या होगा, अपसार होगा, यानी फैल जाएगी। ठीक है, फैलने के पश्चात क्या होगा, यह जब हम पीछे बढ़ाएंगे इसको तो प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ बनता है हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पर वस्तु मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। कैसा होगा ये, पहला पॉइंट, जो प्रतिबिंब होगा आभासी, आभासी होगा। ठीक है, और कहाँ मिल रहा है ये मिल रहा है फर्स्ट फोकस पर। तो प्रथम फोकस में मिलेगा तो वस्तु का जो आकार होगा वो बहुत छोटा होगा, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो बिंदु आकार का होगा। किस आकार का होगा, बिंदु के आकार का। ठीक है, आकार का होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या होगा, और कहाँ बनेगा ये बनेगा फर्स्ट फोकस पर, यानी प्रथम फोकस पर बनेगा। प्रथम ये फोकस पर बनेगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि यह प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ पर सीधा बनेगा। तो ये जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। कहाँ पर हो, अनंत पर। तब के लिए है ये अवतल दर्पण लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु आपकी 2F1 और अनंत के मध्य स्थित हो। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु हमारी थोड़ी सी पास आ गई। कहाँ पे आ गई, वस्तु हमारी थोड़ी सी पास आई, मतलब F2 के पास होगी, और अनंत से तो दूर नहीं होगी, कहीं पास में आ गई। तो ये है आपका ए भी वस्तु है। देखो यहाँ पर, तो पहला पॉइंट क्या है, सिंपल सा पहला पॉइंट है, पहली किरण क्या होगी, हमेशा जो मुख्य कक्ष है इसके समांतर होगी, तो इसका अपसार होगा, फैल जाएगी ये। तो यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी। सेकंड पॉइंट हमने बताया था आपको क्लास पहले में कि जब भी कोई प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से अगर पास होती है तो बिना मुड़े, बिना डाइवर्ज हुए उसी पाथ में, उसी ओर निकल जाती है जिस ओर से जाना होता है। तो ये इसका गुण था पहला। अब देखो यहाँ पर ये किरणें मिलती हुई, यहाँ तो मिल रही, यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ओके, अब देखिए ये भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी होगा यहाँ पर। अब थोड़ा सा बड़ा होगा वस्तु से, है नहीं, लेकिन क्या होगा, अब प्रतिबिंब F1, और देखिए F1 व ये है O मतलब प्रकाशिक केंद्र के मध्य में होगा, मध्य में होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा ये,
वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा, यह सीधा बनेगा। ये 4 पॉइंट होते हैं किसी जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु आपकी अनंत और 2f1 के बीच में स्थित हो, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, इस प्रकार देख सकते हैं हम लोग। इसमें केवल 2 ही पॉइंट बनते हैं, पहला पॉइंट जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा पॉइंट जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो, तभी शर्त होती है, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे आपको लेंस फार्मूले के बारे में। लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए लेंस सूत्र यदि आपको याद हो, उत्तल दर्पण में जो पढ़ा सूत्र हमने, तो वहां था 1/f बराबर था 1/v प्लस 1/u था। अब इसमें समस्या क्या आती है, वस्तु यहाँ होती है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो यहाँ पर क्या था, हमेशा v और u के बीच में विरोधाभास होता है। मतलब जो सूत्र बनेगा वो ऐसा बनेगा 1/f बराबर 1/v माइनस माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला है हमारा। देखिए ड्राइव अपने कोर्स में नहीं है, जब आप पढ़ें क्लास 12th में तो वहां आपको ये ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u। सेम चाहे लेंस उत्तल हो और चाहे लेंस अवतल हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए वी एफ क्या है, एफ है फोकस। कैसी फोकस है, अब देखिए ये हमारा है उत्तल लेंस। कैसा लेंस है ये, उत्तल लेंस। तो इसकी फोकस हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे इस ओर, तो ये आएगी पॉजिटिव में, इसकी पॉजिटिव होती है और इसकी नेगेटिव होती है। तो एफ क्या है, एफ को बोलते हैं फोकस लेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस लेंथ या फोकस दूरी बोलते हैं हिंदी में इसको हम लोग, फोकस दूरी। ये क्या हमारा एफ है। ये कहाँ से मापते हैं हम लोग, ये नापते हम लोग हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र बी से नापते हैं हम लोग, है ना। और अगर वी की बात करें तो ये है प्रतिबिंब की दूरी। ये कहाँ से होगी आपकी, ये होगी ओ से, यानी प्रकाशिक केंद्र से। ये होगी आपकी प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी। इसको हम कहाँ से मापेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से। और यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी। कहाँ से दूरी है वस्तु की, ये भी आपकी जहां पर रखी है और ऑप्टिकल सेंटर से है। ये आपकी वस्तु की दूरी का फॉर्मूला है ये। तो हम देखेंगे क्या, जब भी हम दूरियां मापना होगा हम लोगों को, तो कैसे मापते हैं, देखिए ये रहा हमारा प्रकाशिक केंद्र है, यहां से सभी दूरियां मापते हैं हम लोग। अब देखिए यदि हम इस ओर जाएंगे तो सारी दूरियां पॉजिटिव होगी, यहां से पीछे की ओर आएंगे तो सारी दूरियां निगेटिव होगी। यदि ये आपका है मुख्य अक्ष, इसके ऊपर जाएंगे तो सभी पॉजिटिव होगी, इसके नीचे मापेंगे तो सारी निगेटिव होगी। ये 4-5 पॉइंट पढ़ना हम लोगों को। प्रकाशिक केंद्र के दाएं इस तरफ जाएंगे तो लेफ्ट राइट साइड में तो पॉजिटिव, और लेफ्ट में आएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। सेम इसमें होता है, सही देखो यहाँ पर। इसमें क्या होता है, यदि हम प्रकाशिक केंद्र के जाएंगे राइट साइड में तो दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर आएंगे तो क्या होगी, निगेटिव। ऊपर से नापेंगे यहाँ पर तो ये पॉजिटिव, नीचे की ओर ये निगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन होता है। यहाँ से किसी भी सवाल में कोई प्रकार की गलती नहीं होगी हमारी कि कहाँ पॉजिटिव लेना है कहाँ निगेटिव लेना है ना। इस प्रकार हम इनको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमारे सवाल में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। ये क्या है, फोकस दूरी है। सभी दूरी कहाँ पे, सभी दूरियां हम लोग प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, चाहे दायां चाहे बायां चाहे लेफ्ट चाहे राइट, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का यानी लेंस का आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है और जो वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई की बात कर रहा हूँ, प्रतिबिंब की लंबाई, जो इमेज की लंबाई होती है, ये होता है ऑब्जेक्ट की लंबाई का जो अनुपात होगा वही होगा हमारा आवर्धन। मतलब जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी और जो वस्तु रखी उसकी दूरी का अनुपात, या हम बोले जो हमारी इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसका उसकी लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही बोलते हैं हम लोग आवर्धन, ठीक है। यदि हमने पढ़ा था वहां पर दर्पण में तो m बराबर था वहां -v/u था। क्यों, क्योंकि जहां पर वस्तु रखी हुई थी प्रतिबिंब वही बन रहा था, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ऊपर था एक नीचे था। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है,
यहाँ दूरियां एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उस तरफ वाली लेंस में होता है तो क्या आता है, तो ये आता है हमेशा, दोनों आते हैं पॉजिटिव, अनुपात निकालेंगे। सेम इसमें होता है, जब जो लंबाई लंबाई है, लंबाई कौन सी लेंगे, लंबाई लंबाई हम लोग लेंगे हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई लेंगे, और जहां प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई लेंगे। इनका अनुपात क्या होगा हमारा, उसको बोलते हैं लेंस का आवर्धन। अब देखिए सेम लंबाई है, लंबाई ये है, लंबाई ये है, लंबाई ये है, लंबाई ये है, तो इसका मात्रक नहीं होगा, इसका कोई क्या नहीं होगा, इसकी कोई बेमानी होगी, यानी मात्रक नहीं होगा कोई, इसका कोई मात्रक, यानी ये मात्रक विहीन राशि है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना, ये होता है आवर्धन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता होती है उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यदि क्षमता ज्यादा होगी तो फोकस दूरी कम होगी, क्षमता कम होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी। ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है मीटर में, है ना। यदि आपको लेना है सेंटीमीटर में तो क्या करना पड़ेगा हमें, इससे 100 से हम करेंगे क्या, डिवाइड, मतलब क्या होगा यहाँ पर 100 अपॉन, और ये होगा एफ। अब किसमें होगा ये होगा सेंटीमीटर में। तो ये क्या है, लेंस की पावर, और लेंस की जो पावर होती है उसको हम लोग मापते हैं डायोप्टर में। किसमें मापते हैं, डायोप्टर में। अब देखिए कुछ सवालों में लिखा होगा प्लस डी लिखा हुआ ऐसा, है ना, कहीं लिखा हुआ माइनस डी। तो अगर प्लस डी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस की बात कर रहा है हमेशा। यदि माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा अवतल लेंस है ना, क्योंकि ये काम करता क्या है, इसका काम है प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करना, इसका काम फैलाना होता है। तो जब भी वो आपको बताए या ना बताए कि कौन दर्पण कौन सा है, केवल दे दे साइन। अगर प्लस दिया है तो क्या होगा, अगर प्लस दिया है तो मतलब दर्पण है हमारा उत्तल, कॉन्वेक्स लेंस है ये। यदि ये माइनस का है तो मतलब क्या है, दर्पण, सॉरी लेंस जो हमारा है, लेंस की तो लेंस है हमारा अवतल, ऐसा लेंस है ये, तो ये अवतल लेंस है। चाहे बताए अथवा नहीं, हमें साइन के माध्यम से ही हम जान जाएंगे कि लेंस कैसा है, ठीक है, समझिए आप। तो ये क्या होगा इसका, अब देखो क्या पढ़ना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंसेस, मतलब क्या, अब जब एक लेंस था तो क्या P बराबर 1/f था। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक से ज्यादा लेंस लेंगे, जितने भी लेंस लेंगे उनकी पावर को हम जोड़ देंगे। माना कि हमारे पास दो लेंस हैं, ठीक है, तो उनकी जो कुल पावर होगी क्या होगी, देखिए यहाँ पर, तो पहला लेंस P1, दूसरे का P2, तीसरे का P3, ऐसे ही सभी लेंसों को हम लोग जोड़ देंगे Pn तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंसेस। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर क्या है, अलग है, तो 1/f1, 1/f2, 1/f3, है ना, ऐसे ही 1/f3, 1/fn तक। तो ये क्या है, जितने भी हम लोग लेंसेज लेंगे सबकी पावर को इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहे पावर के फॉर्म दे रखा हो, चाहे वो दे रखा हो आपके फोकस के फॉर्म दे रखा हो, दोनों को जोड़ देंगे एल्जेब्रिकली प्लस माइनस के साथ बॉन्ड। इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक डी होगा। अगर डी प्लस में है तो लेंस कैसे हैं, लेंस आपका उत्तल होगा। अगर डी निगेटिव है तो लेंस कैसा होगा, लेंस आपका, लेंस आपका कैसा होगा, लेंस आपका अवतल होगा, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ लेंसेज, जितने भी लेंस रखे हैं सबको 1 2 3 4 जोड़ देंगे सर, है ना। देखिए एक आपका सवाल रखा है, उसमें रखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की गणना भी करना है, ओके। यानी हमें क्या क्या निकालना है, हमको आपको वी निकालना है और एम निकालना है। तो क्या दिया है, लेंस है आपका अवतल लेंस है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फोकस दूरी निगेटिव में होगी, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है, देखिए जब भी वस्तु रखेंगे चाहे लेंस कोई सा हुई हो, चाहे अवतल हो और चाहे क्या हो, उत्तल हो, ठीक है, वो हमेशा कहाँ रखेगा, जो
आपका प्रकाशिक केंद्र उसकी यहीं रखी होगी वस्तु, तो वो नेगेटिव में आएगी। तो लेंस सूत्र क्या है बताइए? लेंस सूत्र ये होता है 1 F बराबर 1/V माइनस 1/U, राइट। अब देखिए क्या देना, तो ये दिया 1/15 नेगेटिव का होगा, यहाँ पर 1/V निकालना है, और U दे रखा है 1/30, ये होगा प्लस का। इसको यहाँ लेके आ गए, ठीक है। तो 1/V इक्वल टू, अब इसको यहाँ लेके आएंगे हम लोग, तो ये माइनस का 1/15 है, कितना होगा ये माइनस का 1/30, राइट। जो एलसीएम कितना है यहाँ पर, एलसीएम आएगा 30, कितना है एलसीएम 30, ले लो इसका एलसीएम 15, 30 का एलसीएम 30 आएगा। तो यहाँ डिवाइड किया हमने 2 बार, यहाँ डिवाइड हुआ 1 बार। अब देखिए 1/V, 1/V इक्वल टू यहाँ आएगा माइनस का 3/30, हमको निकालना है मान V का, तो 30/3 भाग दे लो, कितना है B बराबर, ये होगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, है ना। तुमने कैसे कैसे कि जो वस्तु की जो लंबाई होगी कहाँ से, यहाँ से, हमें पता है कि अभी जरा आपने आपको कि जब भी अवतल लेंस दे रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यही बनता है, आभासी बनता है ना, तो निगेटिव आएगा इसका मान। देखिए अगला सवाल था इसका आवर्धन, क्या है इसका आवर्धन, मतलब m बराबर V/U। अब देखिए वस्तु भी ऊपर रखी हुई है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, राइट। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये लंबाई है किसकी, वस्तु की, इतनी लंबाई, तो यहाँ पर ये है माइनस का 10, और ये है आपका U का मान माइनस का 30, कितना होगा कट के, तो ये हो गया पॉजिटिव 1/3, यानी 0.33। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से 1/3 टाइम्स, समझे आप, जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से 1/3 टाइम्स, यानी उसका 1/3 बनेगा, है ना, ये बनेगा प्रतिबिंब। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, एक क्वेश्चन हम देखिए नेक्स्ट, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, मतलब देखिए यदि आपको याद हो, बताया था हमने आपको, तो यही होता है फर्स्ट फोकस, और ये इसकी वक्रता त्रिज्या होती है 2, दूरी होती है। वस्तु भी यही रखी है, कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है। तो आपको ये याद हो तो क्या कहा था हमने, जब भी कोई किरण समांतर होगी, ठीक है, तो क्या होगी, ये डाइवर्ज होगी यहाँ पर, देखो तो कहाँ मिलती होगी, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यानी यहाँ से, और अगली किरण कहाँ से गुजरेगी, देखो अगली जो किरण है वो गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ कहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में फोकस बनेगा, बनेगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/E। ये भी कौन सा लेंस है, अवतल, तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में होगी, वस्तु कहाँ रखी है, इसके लेफ्ट साइड में, तो वो भी नेगेटिव में होगी। V निकालना है, तो 1/30 इक्वल टू 1/V निकालना है, 1/30 ही होगा, ये प्लस का हो गया। इसको यहाँ लेके आएंगे हम लोग, तो 1/V इक्वल टू माइनस 1/30 माइनस 1/30, जो एलसीएम आएगा 30, तो -2/30, और 1/V काट दो इसको, 2 बन जा तो 15 टाइम्स, है ना, तो ये आएगा माइनस का, तो 1/V इक्वल टू आएगा माइनस का, कितना का 1/50, V का मान निकालना होगा तो कितना होगा माइनस का 50, समझे यार, ये होगा सेंटीमीटर, राइट, है ना। तो मतलब क्या, इसके मध्य बनेगी कहीं ना कहीं। यदि आपको आवर्धन निकालना हो इसका, देखो एम भी निकालना हो तो क्या होगा, तो ये होगा प्लस का V/U, राइट। कितना भी, ये देखो V है आपका 15, यू कितना है, U है आपका 30, है ना, ये भी माइनस में, ये माइनस, देखो दोनों ऊपर है कि नहीं, वस्तु भी ऊपर रखी है और प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, तो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब क्या 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वस्तु की लंबाई से आधी होगी, समझे आप, 1/2 मतलब क्या, आधी होता है, 1 ऊपर नीचे 2, ये प्रतिबिंब में है और ये वस्तु की लंबाई है, तो उससे आधी बनेगी, ठीक है, समझे आप।